फानी बदायूनी एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, उलमा उसको जानते हैं, उसके अशार उलमा पढ़ते हैं। फानी बदायूनी ने अपनी लड़की की शादी करवाई। आपको शायद हैरानी होगी, फानी बदायूनी इतना बड़ा शायर, उसने अपनी लड़की की शादी की, निकाह किया। निकाह करने के बाद, रुखसती के बाद उसने बहुत कुछ दिया, लेकिन ससुराल वाले उनको ये माल कम पड़ा, लड़की को वापस भेज दिया। फिर इसने और माल दिया, मजीद माल दिया, माल देता रहा, लेकिन ससुराल वालों को कम पड़ा। एक वक्त आया कि उस बच्ची को मार डाला ससुराल वालों ने। तो उसने एक शेर कहा था, ये शेर हमें झिंझोड़ कर रख देगा। उसने जो शेर कहा था मैं सुना रहा हूं। उसने शेर कहा था, अब आया ध्यान ए आराम जा इस्ना मुरादी में, अब आया ध्यान ए आराम जान इस्ना मुरादी में, कफन देना तुम्हें भूले थे हम असबाब शादी में। एक बाप लिख रहा है, सब कुछ दिया, बेटी क्या क्या कम था कि मैं कफन दे देता, क्या कम होता मेरे माल में से कि मैं कफन दे देता। ऐसे लड़कों पर 100 मरतबा अल्लाह की लानत हो, 100 मरतबा ऐसे बाप पर अल्लाह की लानत हो, 100 मरतबा ऐसी माओ पर अल्लाह की लानत हो, जो अपने बच्चों के लिए, अपने लड़कों के लिए लड़की वालों से इस तरह का डिमांड करते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती कि एक बाप अपना लख्ते जिगर हवाले कर रहा है, क्या वो कफन में अपना लख्ते जिगर हवाले करके तुमको दे? इसलिए लोग हम पर एतराज करते हैं, मुफ्ती साहब लड़की वालों की दावत में जाते नहीं हैं। मैं चैलेंज करता हूं, उलमा यहां बैठे हुए हैं, मैं कसम खाकर कहता हूं, कोई एक हदीस लाकर मुझे दिखा दो और मुफ्तियाने किराम का एक फतवा लाकर मुझे दिखा दो, जिस फतवे में ये हो या जिस हदीस में ये हो या कुरान की किसी आयत में ये हो कि लड़की के बाप पर दावत है। नहीं है लड़की के बाप पर दावत, नहीं है लड़की के बाप पर दावत। कहां से लाए लड़की के बाप पर यह दावत? कहां से ये जुल्म हमने ढाया है लड़की के बाप पर? खाते हुए हमें शर्म नहीं आती? क्या हराम के लुक़मे अपने पेट में दाखिल करते हैं? मैं उलमा से बार बार कह चुका हूं, मत जाओ ऐसी महफिलों में जहां लड़की का बाप मजबूर होकर तुम्हें खिला रहा है, लड़की का बाप मुआशरे को दिखाने के लिए तुम्हें खिला रहा है। कौन सा लड़की का बाप उस दिन खुश होता है? लड़की देना आसान है, लख्ते जिगर हवाले करना आसान है? कितना मुश्किल है। जब हम बाप बनेंगे और अपनी बेटियों को रुखसत करेंगे तब पता चलेगा कि लड़कियों को रवाना करना कितना मुश्किल है। गम में डूबे हुए बाप को हम लूट रहे हैं। इस तरह से शादियों की शक्ल बिगाड़ कर हमने रखी है। मैं भी इसका जिम्मेदार, आप भी इसके जिम्मेदार। नौजवान दोस्तों, आप अगर ठान लेंगे कि आज से मैं कभी लड़की वालों की यहां दावत होगी कभी नहीं जाऊंगा, कसम खुदाए पाक की अल्लाह ने आप में वो ताकत रखी है, आप पूरे मुआशरे को हिला कर रख सकते हैं। अरे तैयार है नौजवान? बोलो भाई। हमारे यहाँ के नौजवान, बंबई के एक लड़का, उसकी लड़का नहीं बल्कि बड़ी उम्र के थे, लेकिन मुझसे वो दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं, उनका नाम भी जैद है। उनकी लड़की का निकाह, मुझ पर फोन आया, आपको निकाह पढ़ाना है। मैंने कहा भाई रमजान का महीना है और मैं तो 28वें रोजे को बंबई में आऊंगा। तो कहा 28वें रोजे को आप आएंगे, रात को तरावी के बाद मेरी बेटी का निकाह है। मैंने कहा चलो आ जाऊंगा। मैं गया, मैंने उनसे पूछा भाई क्या बात है, तुमने रमजान के महीने में अपनी बेटी का निकाह क्यों रखा? तो उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं चाहता था कि अपनी बेटी के निकाह पर मैं दावत रखूं, मैंने इस तरह से इस रस्म को मिटाने की कोशिश की है। एक नौजवान कोशिश करता है, किस तरह से इनकलाब वजूद में आता है। इसलिए आप हिम्मत करेंगे कि ये जो जुल्म हो रहा है हमारी सोसाइटी में, लड़की के बाप पर जुल्म है। मैंने आपसे कहा कि एक हदीस लाकर बताओ, कुरान की एक आयत लाकर बताओ, एक फतवा लाकर बताओ, जिससे पता चले कि लड़की के बाप पर दावत भी है। नहीं है,
इसलिए इस रस्म को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस तरह से अगर हमने निकाह को आसान करने की कोशिश की और ओरिजिनल शक्ल में इस्लाम को पेश करने की कोशिश की, धड़ाधड़ लोग इस्लाम की तरफ आएंगे।